नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे आर्थी व्यंजना के भेदों को। देश के वैशिष्ट्य में व्यंजकत्व का उदाहरण देने के बाद अब आचार्य मम्मट काल के वैशिष्ट्य में व्यंजकत्व का उदाहरण देते हुए लिखते हैं। गुरुजन परवस प्रिय किं भणामितौ मंदभागिनी अहकम अद्य प्रवासम व्रजसी व्रज स्वमेव श्रोष्यसि करणीयम। गुरुजन परवश, गुरुजनों के अधीन रहने वाले, प्रिय हे प्रिय, अहकम मंदभागिनी मैं मंदभागिनी, तव किम भणामि तुमसे क्या कहूँ। अद्य प्रवासम व्रजसी आज तुम प्रवास में जा रहे हो, प्रदेश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, व्रज जाओ। स्वमेव श्रोष्यसि करणीयम तुम्हें क्या करना चाहिए ये स्वयं ही सुन लोगे। अत्र इस उदाहरण में अद्य मधु समय आज वसंत ऋतु में, वसंत के समय में यदि व्रजसी यदि जा रहे हैं, तदा अहम तावत न भवामि तो फिर मैं जीवित नहीं बचूंगी। तत्र तू न जानामि गति और वहाँ आपकी क्या गति होगी, क्या दशा होगी, यह मैं नहीं जानती। इति व्यंजते ये व्यक्त होता है। आदिग्रहणात् चेष्टादेह कारिका में आए हुए आदि पद से चेष्टा आदि का ग्रहण करना चाहिए। तत्र चेष्टाया यथा उनमें से चेष्टा के वैशिष्ट्य में व्यंजकत्व का उदाहरण है। जैसे द्वारोपांत निरंतरे मयि तथा सौंदर्यसार श्रिया प्रोल्लास्योरुयुगम परस्पर समासक्तं समासादितम् आनीतं पुरतः शिरो अंशुकं मध्य क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोलिते। मयि द्वारोपांत निरंतरे मयि मेरे दरवाजे के पास पहुँचने पर तया उस सौंदर्य सार श्रिया अनित्य सौंदर्य ने उरुयुगम अपने दोनों जांघों को प्रोल्लास्य फैलाकर परस्पर समासक्तम परस्पर एक दूसरे से समासादितम चिपटा ली और आनीतम पुरतः शिरो अंशुकम और अपने सिर के कपड़े को अपने मुख के आगे ले आई अर्थात घूंघट निकाल लिया। क्षिप्ते चले लोचने और अपने चंचल नेत्रों को नीचा कर लिया। वाचस्तत्र निवारितम और बोलना बंद कर दिया। प्रसरणम संकोचिते दोरलते और अपने इन दोनों भुजाओं को संकुचित कर लिया। अत्र चेष्टया यहाँ ये नायिका अपनी चेष्टा से प्रच्छन्न कांत विषयक, प्रच्छन्न रूप में स्थित कांत विषयक सा आकूत विशेष सभिप्राय विशेष ध्वन्यते व्यंग्य है। इस प्रकार यहाँ ग्रंथकार ने आर्थी व्यंजना के 10 भेदों के उदाहरण अलग अलग दिए हैं। वैसे 2, 3 या अधिक भेदों को एक जगह मिलाकर 1 या 2 उदाहरणों में इनकी व्यंजकता दिखलाई जा सकती थी, परंतु अलग अलग भेदों का विवेचन करने के विषय में आचार्य मम्मट कहते हैं निरकांक्षत्व प्रतिपत्तये। निरकांक्षा अर्थात जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए प्राप्त अवसरतया और अवसर होने से जब पुनः पुनः उदाहरित्यम बार बार सब भेदों के अलग अलग उदाहरण दिए हैं। वक्तादीनाम वक्ता आदि के मिथ संयोगे परस्पर संयोग से द्विकादि भेदेन 2 या 3 आदि के भेद से मिलकर भी इसके उदाहरण समझ लेने चाहिए। आर्थी व्यंजना में इन सब उदाहरणों में वाच्य अर्थ की व्यंजना दिखलाई गई है, परंतु वाच्य के समान लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थ भी व्यंजक हो सकता है। यह बात आचार्य मम्मट कह रहे हैं। अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्य
व्यङ्ग्ययोश्च व्यञ्जकत्वम् उदाहरणम्। अनेन क्रमेण इसी क्रम से लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थों के व्यंजकत्व के उदाहर्तव्यम उदाहरण भी समझ लेने चाहिए या उदाहरण देने चाहिए। शाब्दी व्यंजना के अंत में यह कहा था कि शाब्दी व्यंजना में शब्द मुख्य रूप से व्यंजक होता है, उसके साथ अर्थ उसका सहकारी होता है। इसी प्रकार आर्थी व्यंजना में अर्थ के मुख्य रूप से व्यंजक होने पर शब्द की सहकारिता आगे दिखलाते हुए कहते हैं, शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थो व्यनक्ति अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता। यतः क्योंकि शब्द प्रमाण वेद्यो शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतरम व्यनक्ति अर्थांतर को व्यक्त करता है, इसलिए अर्थस्य व्यंजकत्वे अर्थ के व्यंजकत्व में शब्दस्य सहकारिता शब्द भी सहकारी होता है। यहाँ आचार्य मम्मट ये कह रहे हैं, नहीं शब्द प्रमाणांतर वेद्यो अर्थ व्यंजक, प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतर को व्यक्त करता है। इससे यह सूचित हो रहा है कि अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से अर्थ व्यंजक नहीं होता है। इस प्रकार इस तृतीय उल्लास में वक्ता बोधव्य आदि के वैशिष्ट्य से आर्थी व्यंजना के 10 भेद करके उनका उदाहरण सहित विवेचन किया है। शाब्दी व्यंजना का निरूपण द्वितीय उल्लास में कर चुके हैं, अतः व्यंजना के दोनों भेदों के निरूपण के साथ ध्वनि काव्य का सामान्य निरूपण समाप्त हुआ। आगे गुणीभूत व्यंग्य काव्य का विवेचन करेंगे। धन्यवाद।